नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आपका चल रहा है संख्यांकिक में हमने क्या किया 14.1 कंप्लीट किया और 14.2 में जो है कि 1 से लेकर के 5 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया। तो आज के क्लास में जो चर्चा करूंगा वो 6 नंबर से। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, एक बार पढ़ लेता हूँ, ठीक है। कहता 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया, प्रत्येक बार चित आने की संख्या निम्न है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने टोटल चीज को जो कि लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे जैसे प्रश्न लिखे वैसे आपको सॉल्यूशन दे देना, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब अब इससे आगे हम हल कर रहे हैं या फिर हल लिख देना हिंदी में, ठीक है। तो हमें से ज्ञात क्या बोला करने के लिए, कहता ऊपर दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बटन सारणी बनाइए। तो जैसा कि आप हमने बनाया, जिससे प्रत्येक बार बनाते हुए कि भाई यहाँ पे अंक दिया गया, वर्ग अंतराल देता तो वर्ग अंतराल लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अंक दिया गया, अंक हाईएस्ट की बात किया जाए, सबसे लो अंक है 0, उसके बाद हाईएस्ट है 3 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया 3 तक उसके बाद मिलान चिन्ह और बारंबारता ये अपने से निकालना होगा। तो यहाँ पे निकालना है, तो 0 को ढूंढिएगा कितना 0 है तो यहाँ पे ढूंढिएगा का 0 है, जितना 0 होगा उतना अनुसार से करेंगे। तो 1 जिसको गिन लिया काट दीजिए, 1 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0, यानी टोटल 6 को 0 है। तो यहाँ पे बनाना है क्या चीज भाई, एक बॉक्स तैयार करना है, 5 गो का है ना, पॉकेट बनाना है। तो 1 2 3 4 एक इस प्रकार से 5 एक बॉक्स हुआ, ये होगा 1 यानी 6, और यहाँ पे लिख लीजिए 6। आपका सवाल जब सही होगा तो टोटल आपका 30 गो की बात किया गया, तो बारंबारता का जो योग होगा यहाँ पे अंकों, ये जो योग होगा यहाँ पे बारंबारता में टोटल जोड़ने के बाद 30 होना चाहिए। फिर देखिए एक कितना का गो है, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 है 10 गो है ना तो यहाँ पे मिलान चिन्ह में बॉक्स बनेगा 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे लिख देना 10, ठीक है। अब चेक करना है 2 कितना है, 1 2 3 है ना, 3 3 3 4 5 5 6 6 6 6 7 8 9, 2 है 9, क्या पे लिखना 1 2 3 4 5 1 2 3 4, तो हो गया यहाँ पर 9, ठीक है। फिर चेक करना है 3 कितना है, तो 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 है, तो यहाँ पे लिख देना 5, ठीक है। और यहाँ पे भी 5 1 2 3 4, तो हो गया 5, ये 5 का हो गया। अब 8 कीजिए 30 होता है क्या, 10 6 16 16 9 9 25 25 5 30, हो गया 30। यही आपको बोला था तैयार करने के लिए, जो कि तैयार कर दिया, यही करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। चलिए लिखिए इसको। चलिए देखिए अब जो है ना 7 नंबर प्रश्न है। कहता है कि ऊपर है ना, कहता 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है। कहता है कि पाई का मान जो है कि नीचे में टोटल दिया गया, टोटल दिया गया पाई का वैल्यू है, ठीक है। पाई को जब तोड़िएगा, पाई का वैल्यू होता है ना भाई, पाई का वैल्यू 22/7 होता है ना, तो 22/7 को जब भाग दीजिएगा तो यही सब आएगा, ठीक है। टोटल दिया गया है और आपसे कह दिया गया है इतना इतना है ना। तो पहला नंबर में कहता है कि दशमलव बिंदु से बाद, दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों का एक बारंबारता बटन बनाइए, यानी एक चार्ट को तैयार करिए 0 के दशमलव के बाद, तो दशमलव के बाद, तो दशमलव के बाद 1 से देखेंगे तो 0 से लेकर के 9 तक का चार्ट बनाना है। तो हमने वही चीज लिखा है, टोटल चीज लिखा, अंक दिया गया है, ये मिलान चिन्ह है, ये आपका बारंबारता है, ठीक है। तो जिद खोजिएगा फिर से 0 कितना 0 है यहाँ पे, उतना यहाँ पे लिख देना है। तो 0 यहाँ पे खोजिएगा तो पता चलेगा, देखिए खोज रहे हम 0, ठीक है। 1 0 यहाँ मिला और 1 0 अंतिम मिला, टोटल 2 0 है। तो मिलान चिन्ह में बढ़ा जाएगा 2, यहाँ पे बढ़ा जाएगा 2, ठीक है। अब देखना है 1 का गो है, कितना 1 है, जितना 1 होगा तो उस हिसाब से मिलान चिन्ह। तो 1 दशमलव के बाद चेक करना है, 1 2 2 हो गया, 2 2 2 2 2 है ना। और देख लेते हैं, हाँ 3 4 4 4 4 5 है, यहाँ पे 5 हो, यानी कि तैयार करना 1 2 3 4, एक यहाँ पे बॉक्स बन गया 5, यहाँ पे लिख देना 5, क्लियर है। अब चेक करना है 2 कितना है तो 2 चेक कीजिए, 1 1 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5, यहाँ पे 5 का फिर से 1 2 3 4 5, यहाँ भी लिख देना 5, ठीक है। अब 3 को चेक करना है, 3 कितना है तो 1 दशमलव के बाद चेक करना है, 2 3
3 3 3 3 4 5 6 6 6 6 7 8 8 गो है, तो यहाँ पे 8 गो का 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ लिख देना 8। ठीक है, अब टोटल, अब 4 को चेक कीजिए, गिनती कीजिएगा, 1 1 1 1 1 2 2 हो गया, फिर 3 4 4 हुआ, 4 है, यहाँ पे लिखना है 4 1 2 3 4। ठीक है, चलिए आगे चेक करना है आपको 5 को, 1 2 3 4 4 5 है, जब 5 लिखना 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा 4 है तो आप 4 लिख दीजिए। चलिए इसी प्रकार से सब खोजना है, 6 को खोजना है, 6 को 1 1 2 3 3 हुआ, 4 4 4 हुआ, इसको यहाँ पे लिखना 1 2 3 4, यहाँ पे लिख देना 4। ठीक है, अब 6 हो गया, 7 को खोजिए, 7 1 2 3 4 4 है, 1 2 3 4, ये हो गया 4। अब 8 को खोजिए, 8 को खोजना है, A 1 2 3 4 5 5 5, या 5 लिखना 1 2 3 4 5, इधर भी 5। अब 9 को खोजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, 8 लिख देना, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8। सबको जोड़िएगा, 5 2 7 5 2 7 7 5 12 12 8 20 20 20 7 24 24 5 29 29 7 33 7 37 37 5 37 5 और 42 42 8 50, तो टोटल 50 को बोला था, 50 हो गया, गिनती कर दिया। ठीक है, यहाँ भी गिनेगा तो 50 हो जाएगा, ये आपका टोटल 50 लिख दे, योग आ गया। और यही चीज 1 नंबर में बोला था बनाने के लिए, जो हमने तैयार कर दिया, तो 1 का राइट आंसर हो गया। दूसरा का नंबर में भी प्रश्न दिया गया, दूसरा का बोला गया आपसे कि सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन कौन से हैं। सबसे अधिक बार दूसरा का नंबर और सबसे कम बार। ठीक है, तो सबसे अधिक देखना है कौन आया है, सबसे अधिक, और क्या भाई सबसे कम, यही लिखना है दूसरा काम में, सबसे कम। तो देखिए सबसे अधिक बार की बात किया जाए तो 8 8 है ना, 8 और 8, 8 क्या आया, 3 आया है और एक 9 आया, तो यहाँ लिखेंगे 3 3 और 9, 3 और 9 लिख देंगे, क्योंकि सब बराबर बराबर है, सबसे अधिक बार। और सबसे कम की बात किया जाए तो 2 है, देखिए सो 2 है, 2 किसका वैल्यू, अंक 0, तो अंक पूछा तो सबसे कम लिख दीजिएगा 0, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, चलिए लिखिए। तो आइए 8 नंबर देखिए प्रश्न क्या दिया गया। ठीक है, थोड़ा सा से यह पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटों तक टीवी के प्रोग्राम देखे, प्राप्त परिणाम ये रहे हैं। ये दिया गया आपका वर्ग अंतराल, तो जैसे हर एक प्रश्न को बनाते हुए आए हैं, वर्ग अंतराल, बारंबारता, मिलान चिन्ह, है ना, उसी तरीके से ये भी प्रश्न है। तो ये टीवी प्रोग्राम है, देख रहा है ये भाई, कोई 1 घंटा, कोई 6 घंटा, कोई 2 घंटा 3 घंटा, ये सारा चीज डायग्राम में आपका ये दिया गया है, ये चीज हमने लिखा, ये चीज बस हमने क्या क्या बना दिया कि वर्ग अंतराल, मिलान चिन्ह, बारंबारता, ये कहाँ से बना है, सवाल नंबर जब 1 पढ़िएगा, है ना, 8 का 1 नंबर, उसमें लिख दिया है 5 का 5 से 10 की इस प्रकार का अंतर लिखा गया। देखिएगा यहाँ पे 8 नंबर देखेगा, कहता वर्ग चौड़ाई 5 लेकर और एक वर्ग अंतराल को 5 से 10 लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाइए। बस बारंबारता सारणी यह बनाए। अब आपको क्या करना है कि हमेशा की तरह 0 से 5 देखना है कितना है, 0 से 5, 5 को काउंट नहीं करना है, लास्ट वाला काउंट यहाँ पे इस घर में काउंट होगा, तो चेक करना है। तो ए 1 है ना, 0 से 5 के बीच में 1 है, 1 है, फिर 2 है, गिन नहीं रहे 1, इसको काट देते। ठीक है, 0 से 5 लेना, काटते जाते, 1 2 3, 5 को काउंट नहीं करना है, फिर 4 हो जाएगा, 5 6 7, है ना, 5 को काउंट नहीं करना, 8 9 10 10 10 हुआ। ठीक है, यहाँ पे 10 लिखना है, 0 से 5 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे लिख देना 10। ठीक है, 0 से 5 तक में कितना घंटा देखने वाला टीवी है, 10। चलिए
तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे 5 को काउंट करना है, 10 को काउंट नहीं करना है, लास्ट वाला को काउंट नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कितना आता है। 5 को काउंट करना है, 6 हो जाएगा, 1 2, ठीक है, 3 4 5 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 गो हुआ। 1 2 3 4 5 5 ना 4 4 के बाद 5 1 2 3 4 5 5 10 1 2 3, यानी कि डिब्बा तैयार करना है। ठीक है, 10 से 15, 10 को काउंट करना है, 10 को गिनना है, 15 को नहीं लेना है। ठीक है, तो चेक करता हूँ 10 को यहाँ पे गिनना है, तो 10 से 15, 15 खाली छोड़ो, 1 हो गया है ना, और 2 हो गया, 3 हो गया, और आपका 15 को काउंट नहीं करना है, 3 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो आपका हो गया 12, 4 हो गया, ये 14 होगा, 5 हो गया, और कुछ छुड़ा है क्या? 17 15 के बीच में नहीं है। ठीक है, 15 से आ गए, तो टोटल 5 हुआ ना, 5 हो जाएगा यहाँ पे। 1 2 3 4, देखिए गलत होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है ना जोड़ने के बाद नहीं आएगा। उसके बाद है 15 से 20 तक, यहाँ 15 काउंट करना, 20 को काउंट नहीं करना है। तो 15 से 20 तक में दिखे ना, 15 से 20 तक में एक आपका 17 है, 15 को काउंट करना है, तो हो गया ये 1 हुआ, ये हुआ 2 हुआ। ठीक है, और आपका क्या हुआ, 2 2 है। ठीक है, क्या 2 लिख देना है, या 2 जोड़ने के बाद जोड़िए पहले, 10 23 23 23 और 7 हो जाता है 30, टोटल 30 गो है ना, तो योग हो गया 30। ये आपका सारणी भी हो गया तैयार, यानी करेक्ट आया है। ठीक है, आगे क्या पूछा गया है आपसे 8 नंबर है ना, तो 30 बच्चे, तो 30 बच्चा हो गया है ना कितना घंटा घंटा देख रहे, टोटल हो गया है सब चीज। कहता है कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टेलीविजन देखा? कितने बच्चों ने, कहता है कि 15 या उससे अधिक दिनों तक जो है अधिक घंटों तक टेलीविजन देखा। कितने बच्चों ने, 15 या उससे अधिक, तो 15 या उससे अधिक 2 बच्चा, देखिए 15 या उससे अधिक कितना बच्चा है, 2 बच्चा है, तो लिखेगा बच्चे 2। ठीक है, बच्चे 2 या 2 बच्चे, 2 बच्चे, दूसर का हो गया। ठीक है, चलिए लिखे। तो आइए देखिए आज का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, कहता है कि एक कंपनी एक विशेष प्रकार की कार बैटरी बनाती है, इस प्रकार की 40 बैटरियां के जीवन काल वर्षों में ये रहे, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 40 का जीवन काल दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया, कहता है कि 0.5 माप के वर्ग अंतराल लेकर तथा अंतराल 2 से 2.5 से प्रारंभ करके इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी बनाइए। तो सबसे आपको लो खोजना है, सबसे छोटका वाला खोजना है। ठीक है मैम, उसमें उसके बाद अंतराल आ जाएगा है ना, तो सबसे छोटा वाला यानी कि 2 से लेंगे तो सब एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो 2.0 से 2.5, इसी प्रकार से गैपिंग की बात किया जाए ना, तो 5 का गैपिंग मोटा मोटी देखिए 25 30 30 से 35 35 से 40 40 से 45 45 से 50, इस प्रकार से दशमलव बीच में दिया है सब में। अब काउंट देखिए 2.5 काउंट नहीं करना, 2.0 काउंट करते हुए आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो गिनिएगा कितना कितना है, तो मिलान चिन्ह में देखना है 2.0, यानी कि चेक करना है। ठीक है, कितना है, तो ऐसे करते हुए जाएंगे जो कि थोड़ा सा आसान हो जाएगा। पहले 2.6 देखते हैं, शुरुए से आ जाते हैं। 2.6 2.6 किस में से बढ़ाएगा, एक लकीर। ठीक है, एक लकीर। उसके बाद 3.0 किसमें बढ़ाएगा, इसमें बढ़ाएगा 1, इस प्रकार से ताकि गलती ना हो। 3.7 तो किसमें बढ़ाएगा, इसमें बढ़ाएगा 1, नहीं 3.5 और 4 के बीच में 7 होगा ना। फिर 3.2 इसी में बढ़ाएगा तो एक लकीर। फिर बोलेंगे 2.2 इसमें बढ़ाएगा 1 लकीर। ठीक है, 4.1 इसमें बढ़ाएगा 1 लकीर। फिर बोलेंगे 3.5 तो 3.5 इसमें काउंट होगा, इसमें काउंट नहीं होगा, तो 1 लकीर। फिर बोलेंगे 4.5 इसमें काउंट नहीं होगा, इसमें काउंट होगा 1 लकीर। उसी प्रकार चेक करना 3.5 तो इसमें काउंट है, इसमें काउंट होगा 1 लकीर। फिर कहेंगे 2.3 देखिए इसमें काउंट हो जाएगा 1 लकीर। 3.2 देखिए किसमें 3.2 इसमें काउंट हो जाएगा 1 लकीर है ना। 3.4 तो 3.4 काउंट इसी में हो जाएगा 1 लकीर, क्योंकि 3.4 3 से 3.5 तक है तो 4 तक लेना।
फिर 3.8, 3.8 इसमें हो जाएगा 1 लकीर। फिर हो जाएगा आपका 3.2, 3.2 इसमें आ जाएगा, यानी 5 गो हो गए, ठीक है। फिर है 4.6, इसी प्रकार से 4.6 यहाँ पे होगा तो 1 लकीर। फिर है 3.7, तो 3.7 इसमें होगा तो ये भी एक पेयर बन गया। फिर है 2.5, 2.5 इसमें काउंट हो जाएगा 1 लकीर। फिर है 4.4, तो 4.4 इसमें होगा 1 लकीर। उसी प्रकार से 3.4, 3.4 इसमें होगा तो 1 लकीर। फिर है 3.3, 3.3 भी इसमें होगा 1 लकीर। फिर है 2.9, 2.9 इसमें होगा 1 लकीर, है ना। 3, तो 3 है, पक्का 3 है, तो इसमें होगा काउंट, इसमें नहीं होगा 1 लकीर। 4.3, तो 4.3 इसमें होगा 1, है ना। 2.8, 2.8 खोजिए, 2.8 इसमें होगा तो 1, क्योंकि 2.8 मतलब 28, तो 28, 25 और 30 के बीच में 30 यानी 35, मोटा मोटी 35 इसमें है ये वाला, दशमलव को भूल के भी कह सकते हैं। तो यह 3.6 है, तो 3.6 इसी में होगा 1 लकीर, ये भी कटा। 3.9 है, थोड़ा सा गलती कीजिएगा नहीं होगा, तो 3.9 यहाँ पे होगा तो 1 लकीर। फिर बोलेगा 3.2, 3.2 इसमें होगा 1 लकीर। फिर बोले 3.2 दो बार लिखा गया, चलिए 3.2, देखिए गलती होगा आपका नहीं मिलेगा, 1 2 3 4। फिर है 3.1, तो 3.1 चेक कीजिएगा किसमें, 3.1 इसमें होगा, फिर से 1। फिर भाई कहा 3.7, 3.7 इसमें होगा 1। 3.4, 3.4 किसमें होगा, उसी में होगा 1। फिर है आपका 4.6, 4.6, 4.6 तो आपका इसमें है, ठीक है, 4.6 इसमें 1। फिर आपका 3.8, तो 3.8 इधर होगा, 38 यानी यहाँ पे, है ना। फिर आपका 3.2, तो 3.2 फिर इसी में आ गया, यानी कि यहाँ पे 3 डॉट लगे, देखिए बढ़ रहा है ज़्यादा भाई। फिर है आपका 2.6, 2.6 इसमें आएगा, 5 का पेयर हो गया। फिर 3.5, तो 3.5 इसमें काउंट होगा, तो ये भी 5 का पेयर हो गया। फिर है आपका 4.2, 4.2 4 यानी 42 है, इसमें होगा 2.9, 2.9 इसमें होगा, ये हो गया। फिर आपका 3.6, तो 3.6 किसमें, 3.6 इसमें होगा, ये हो गया इस प्रकार से। अब गिनिए क्या हुआ है, 2 और 5 1 6, 5 5 है ना, 1 2 3 4 5 है भाई, ये कैसे कैसे हो गया, ये 5 का पेयर यहाँ बना और जब 4 को बचेगा लेके, ठीक है, यहाँ से 5 5, ये देखिए 5 5 10 और 14 होगा टोटल, ठीक है। 5 हुआ, ये 3 4 5 5 10 हुआ, और 1 2 3 4 इस प्रकार से होगा, यहाँ पे 14 होगा, यहाँ 5 1 2 3 4 5 5 10 1 2 3 4 1 2 3 4 5 है भाई, देख यहाँ पे भाई, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ गया ना, 1 2 3 4 5 5 10 1 11, ध्यान में रखना, यहाँ 11 होगा, यहाँ 1 2 3 4, ये होगा 4, ये होगा 3, काउंट कीजिए 6 2 8 8 14 8 होगा, 8 है, 14 24 2 22 22 1 23 23 10 33 33 और 7 हो जाएगा 40, टोटल 40 से था, तो ये हो गया योग, यही चीज़ आपको बनाने बोला था, ठीक है। चलिए तैयार हो गया, ये आपको करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी प्रश्न बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।